नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 20वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यह दोस्तों A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और ये कहाँ किया गया था? बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। ठीक है, और कब किया गया था? ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ये दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? ये दोस्तों कैटफिश। ठीक है, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? ये दोस्तों इस्पात में। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। और देखिए, सबसे कम पूछा जाए तो ये दोस्तों वायु में। ठीक है, वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। और देखिए, ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल इसकी इकाई है। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है, जिसे शॉर्ट में डीबी भी लिखा जाता है। ठीक है, डीबी। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? ये दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पन्न होता है। और देखिए, जिप्सम भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ये दोस्तों 22 भाषाओं को। ठीक है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। आपेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? यह दोस्तों हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और यदि पूछा जाए द्रव का घनत्व, ठीक है, द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से। देखिए, हाइग्रो और हाइड्रो ये दोनों एक जैसा ही लग रहा है, पर इसमें हाइग्रो है, इसमें ग्रो है। ठीक है, इसमें ग्रो है और इसमें हाइड्रो है। ठीक है, तो हाइड्रो जब भी आएगा जल का या द्रव का घनत्व। ठीक है, और यदि आर्द्रता आएगा, ठीक है, यदि आर्द्रता पूछा जाए तो यह है दोस्तों हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? यह दोस्तों अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। ठीक है, यदि ये ऑप्शन ना रहे तो जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या यदि बढ़ जाए कहीं तो उससे भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जनसंख्या यदि बढ़ जाए तो। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर, इन होगा। ठीक है, ये इज नहीं है। रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? यह दोस्तों MC छागला की। ठीक है, रोजेज इन दिसंबर पुस्तक किसने लिखा है? यह दोस्तों MC छागला ने। प्रसिद्ध ब्रॉडवे ये कहाँ है, किस शहर में? यह दोस्तों न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध ब्रॉडवे स्थित है। और देखिए, न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी स्थित है। ठीक है, जो 305 फुट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और देखिए न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। ठीक है, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? यह दोस्तों एक्सटेल नदी। ठीक है,
एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एक्सटेल नदी। ठीक है, एक्सटेल नदी एम्स्टर्डम से होकर गुजरती है। और देखिए एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों 35 वर्ष। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पूछे, उपराष्ट्रपति पूछे या फिर राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ठीक है, और यदि प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 25 साल में कोई भी पीएम बन सकता है चुनाव द्वारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यह दोस्तों गरीबी हटाना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय के योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाना। और देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक चलाया गया था? 1974 से 78 तक। ठीक है, देखिए ये एक साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। 74 से 79 तक चलना था, पर एक साल पहले इसे ख़त्म कर दिया था। तो यह भी पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना एक साल पहले ख़त्म कर दी गई थी? यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अलमाती, अलमाती किस देश की राजधानी है? यह है दोस्तों कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है अलमाती। लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है? यह दोस्तों ठंडी जलधारा है। ठीक है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और ये कहाँ बहती है? यह दोस्तों अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में बहती है और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? यह दोस्तों 1953 में दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई है? यह दोस्तों अप्रैल 1957 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, यहाँ डेट नहीं दिया हुआ, 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, और देखिए 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957 को शक संवत पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। ठीक है, सुखना झील कहाँ है? ये दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है, सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। और देखिए चंडीगढ़ में एक फेमस गार्डन है जिसे रॉक गार्डन कहा जाता है। ठीक है, रॉक गार्डन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। रॉक गार्डन कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है और इसे बनाया है नेकचंद ने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।